जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है फोर्स एकेडमी के इस सेगमेंट पे। हम बात कर रहे हैं 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। जी हां बच्चों, जो आपको ये करंट अफेयर्स 2024 में याद रखना। जी हां, आप जो 2024 में एनडीए सीडीएस दे रहे हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपॉर्टेंट आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, पुराने एक एक टॉपिक के ऊपर हम लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने वर्ल्ड कप के ऊपर बनाया, ठीक है मैंने आपको ग्रैंड स्लैम्स के ऊपर वीडियो बनाया। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में एशियन गेम्स की बात करेंगे। जी हां, किसकी बात करेंगे? एशियन गेम्स की बात करेंगे। एशियन गेम्स के बारे में अगर मैं कहूं तो ओलंपिक्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गेम्स होता है, जिनको एशियन गेम्स कहते हैं हम, या एशियाड भी कहा जाता है। इनको एशियाड भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, क्या क्या फैक्ट इसमें रहेंगे, और भारत की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में इस बार रिकॉर्ड तोड़े, बहुत सारे गोल्ड मेडल हम लेकर आए, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं कि देखो एशियन गेम्स जो हुआ वो कौन से नंबर का था, ठीक है, और इसका आयोजन कहां हुआ। तो देखो ये इसका जो सीजन है ये 19 नंबर का है, ये 19वां एशियन सीजन हुआ। जी हां, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है कि इसको जो ऑर्गेनाइज करवाने वाली जो कमिटी, उसका नाम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, ऑर्गेनाइज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, याद रखना, इसको ऑर्गेनाइज कराता है। जी हां, अब मैं एक बात करूं कि एशियन गेम्स की शुरुआत बच्चों हुई 1951 से हुई है। जी हां, कब से हुई है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले एशियन गेम्स कब ऑर्गेनाइज हुए थे, तो 1951 में हुए थे, लेकिन वेयर, कहां हुए थे, तो आपको आंसर लगाना है न्यू दिल्ली। जी हां, सबसे पहले एशियन गेम्स की शुरुआत भारत में हुई थी न्यू दिल्ली में। तब क्या था बच्चों कि 1982 तक एशियन गेम्स फेडरेशन यानी AGF इसका आयोजन करवाता था। 1982 तक एशियन गेम्स का आयोजन AGF ने करवाया, एक इंस्टीट्यूशन था एशियन गेम्स फेडरेशन, लेकिन ये बाद में डिसॉल्व हो गया और उसकी जगह OCI ने ले ली, है ना, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो याद रखिए आप, सबसे पहले 1951 में इंडिया में हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट्स के जितने भी देश रहे सबने भाग लिया। अलग अलग तरह के गेम्स है इसमें हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, और अब रेसलिंग भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें, निशानेबाजी, तमाम गेम्स इसमें हुए। और इस इवेंट्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो भी देखेंगे भारत के कौन कौन से खिलाड़ी ने। सबसे पहले बात करेंगे ये कहां हुआ था। हम बात करें 2023 एशियन गेम्स की। जी हां, देखो होने वाला तो बच्चों ये 22 में था, लेकिन क्योंकि कोरोना इफेक्ट के कारण इसको बढ़ा दिया गया। ओलंपिक जैसे बढ़ाता है वैसे ये बढ़ा गया। तो इसका मेजबान शहर होंगजू था, याद रख, कौन सा है? होंगजू। होंगजू कहां था बच्चों? लिखा रहा, पीपल्स रिपब्लिक चाइना में। तो याद रखना 2023 एशियन गेम्स का आयोजन चाइना में उनकी सिटी होंगजू में हुआ था, याद रखना, ये पूछा जाता है। कब हुआ था? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में गेम्स हुआ, ठीक है। इनका आदर्श वाक्य क्या है? जो उनका मोटो था, हार्ट टू हार्ट विद अ फ्यूचर, यानी दिल से दिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे भविष्य में, ठीक है। तो याद रखना होंगजू में हुआ। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए भाई 2026 का, क्योंकि ये भी 4 साल में एक बार होते, 2026 का एशियन गेम्स कहां होने जा रहा है? जी हां, तो ये एशिया गेम्स होने जा रहा है नागोया, याद रखना, कहां होने जा रहा है? नागोया में प्रस्तावित है। नागोया कहां है बच्चों? जापान में। कहां पर है? तो याद रखना नागोया जापान में 2026 का एशियन गेम्स होने जा रहा है, याद रखिए आप भी इसको। तो 23 का तो कहां हुआ था? होंगजू, ठीक है ना, चाइना में हुआ, और 26 का नागोया जापान में हो रहा है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहां के मस्कट की बात करेंगे। जी हां, शुभंकर कई बार पूछा जाता है, क्या था यहां का मस्कट? तो देखो यहां पे ऑल रोबोट से सभी रोबोट फॉर्म में है, ठीक है, हैव बीन कलेक्टिवली नेम्ड मेमोरीज ऑफ जिंगैन। जी हां, मेमोरीज ऑफ जिंगयांग। अब जिंगयांग अगर नाम आप देखेंगे तो चाइनीज कोई भी पुरानी चीज से संबंधित है, तो क्या है भैया? द नेम इज थ्रोबैक द पोएम बाय जुई, ए रिकॉग्नाइज्ड पोएट ऑफ द तंग डायनेस्टी। जी हां,
वहां के ये नाम दिया गया है, यहां का तंग राजवंश था, एक मान्यता प्राप्त बाई जुई की एक कविता का प्रतिरूप है, तो उनका एक हीरो होगा, उसके नाम पर इन्होंने इनका नाम दिया, और नाम है, याद रखना, मेमोरीज ऑफ जियांगन। ये इनका मस्कट था। 3 है जो तीनों रोबोट फॉर्म में इनके मस्कट थे, जिनका कलेक्टिव नाम मेमोरीज ऑफ जियांगन था। ठीक है, अभी कौन सी डायनेस्टी संबंधित है? ये तांग राजवंश जो उनका रहा डायनेस्टी, उनसे। फिर कवि है बाई जुई, उन्होंने अपनी किताब में इनका जिक्र किया था, वही इनके मस्कट बनाए गए। ये शुभंकर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो जी हां, एशियाई गेम्स में, अब सोई एशियाई गेम्स तो एशिया के देश भाग लेंगे, तो 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कितने एथलेटिक्स शामिल हुए थे? तो 11,909 एथलेटिक्स शामिल हुए। कितने गेम्स हुए बच्चों? तो इसमें 40, याद रखना, 40 खेल हुए थे। और इसमें आप देखोगे तो 481 जो है, अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स गेम्स यानी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए ने 481 अलग अलग तरह के मैच हुए थे इसमें, याद रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टीम इंडिया की। टीम इंडिया ने किस किस गेम में कितने गोल्ड जीते और कौन जीत के लाया? तो ये हम पूरी जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं गोल्डन लिस्ट की। एशियन गेम्स में भारत, याद रखना, 28 गोल्ड लेकर आया। कितने गोल्ड लेकर आया है? ठीक, कितने गोल्ड लेकर आया बच्चों? 28 हम गोल्ड लेकर आए। तो हम इस लिस्ट में गोल्ड की ही बात करेंगे। वैसे तो हम टोटल मेडल जो इसमें 107 लेकर आए, भारत पूरे एशियन गेम्स में 4th नंबर पे रहा है। हम आगे बात करेंगे कौन से 3 देश जो हमसे टॉप पर है। तो हम 28 गोल्ड कौन कौन किस चीज में लेकर आए उसकी बात करें। जी हां, टीम इंडिया गोल्ड लेकर आई किसमें बच्चों? कबड्डी में। पुरुष कबड्डी जो थे, मेल कबड्डी में हम इसमें गोल्ड लेकर आए। फिर टीम इंडिया फिर गोल्ड लेकर आई किसमें? क्रिकेट। स्वाभाविक बात है, क्रिकेट में तो हमसे अच्छे कोई है नहीं, तो इसमें भी हमारी क्रिकेट टीम गोल्ड लेकर आई। फिर उसके बाद अब कुछ जो इंडिविजुअल थे जो लेकर आए, इसमें चिराग शेट्टी और त्रिका साईराज, रंकी रेड्डी, ये बैडमिंटन में ज्वाइंट इनका सेशन था, उसमें लेकर आए। फिर टीम इंडिया कबड्डी महिला। जी हां, देखो महिलाओं ने, पुरुष और महिला दोनों, यानी कि मेल और फीमेल दोनों गेम्स कबड्डी में हमने यहां पे गोल्ड जीता है। फिर ओजस प्रवीण देवतले, इन्होंने तीरंदाजी, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से आर्चरी में इन्होंने किया है। फिर ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन्होंने भी तीरंदाजी में, याद रखना। अब देखो यहां पर पुरुष दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों में हमने आर्चरीज के अंदर जो है वो क्या किया है, यहां पे गोल्ड लेकर आए। कई बार खिलाड़ी पूछे जाते हैं, इसमें ओजस प्रवीण देवतले, बताइए किस खेल से संबंध है? तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये ही पूछे जाते हैं, बताइए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, ये भी आर्चरी से। फिर टीम इंडिया हॉकी में भी लेकर आई, ठीक है। फिर और बात करें, अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवतले और प्रथमेश जावकर, ये फिर यानी आर्चरी में गोल्ड लेकर आए, ठीक है। अलग अलग वहां पर मैच हुए, उनमें सब में ये गोल्ड लेकर आए। फिर बात करेंगे दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल सन्यू, स्क्वेश गेम्स है, इसमें लेकर आए। ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर, ये भी आर्चरी में लेकर आए। मोहम्मद अनस याहिया, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल, वरिया थौड़ी और राजेश रमेश, ये एथलेटिक्स है भाई। ये 400 मीटर रेसिंग में जो है एथलेटिक्स में लेकर आए। नीरज चोपड़ा सबको पता है भारत का गोल्डन बॉय एथलेटिक्स, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में लेकर आए। ज्योति सुरेखा बोनम, ओजस प्रवीण देवतले, कई खिलाड़ियों के डबल डबल नाम आपको दिख रहे हो कई बार, तो इसका मतलब ये उन गेमों में भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। फिर आर्चरी में, ठीक है। अन्नू रानी एथलेटिक्स महिला भाला फेंक में लेकर आई, इन्होंने जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी, याद रखना। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से 5000 मीटर की दौड़ में लेकर आई ये गोल्ड। तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये पुरुष शॉर्ट पुट में एथलेटिक्स है, भी इन्होंने गोल्ड लेकर आए। अविनाश साबले एथलेटिक पुरुष 3000 मीटर स्टेपल लेन। अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो गेम्स है इसमें सारे भारतीय यहां पे गोल्ड जीत रहे हैं। आपको खिलाड़ी से संबंधित गेम्स याद रखना है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे केनाई चेनाई, जोरावर सिंह संधू और पृथ्वीराज, ठीक है, टटाईमन, ये निशानेबाजी यानी शूटिंग में अगर हम बात करें तो इसमें ये पुरुष टीम थी, इन्होंने लेकर आए।
सौरभ घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह, महेश मानगांवकर, ये स्क्वेश में पुरुष टीम है, इसमें लेकर आए। फिर रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले, टेनिस गेम में रोहन बोपन्ना का नाम आपने सुना होगा। पलक गुलिया, जी हां, ये निशानेबाज, ये भी शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल का जो स्पर्धा हुई थी, वहां भी अलग 10 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 500 अलग अलग होती, तो इसमें पलक गुलिया जो है वो शूटिंग में लेकर आए। स्वप्निल कुशले, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल शोरन, ये भी शूटिंग में लेकर आए। ये 50 मीटर राइफल में और 3 पोजीशन अलग अलग जो थी उसमें लेकर आए। अर्जुन धीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल, ये भी शूटिंग में लेकर आए। ये 10 मीटर एयर पिस्टल टीम पुरुष में है, ठीक है। और यहां पर महिला में पलक गुलिया 10 मीटर महिला में गोल्ड मेडल है, और ये तीनों जो है पुरुष में है, याद रखना। फिर बात करेंगे, अब देखो, अब ये हो गए भारत के 28 गोल्ड मेडल। अब मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से देश ने क्या क्या जीता, हम ऊपर की लिस्ट याद रखेंगे। एक बात है, चाइना गेम्स में आगे, तो चाइना टॉप पर रहा। कितने गोल्ड जीते बच्चों? 201 गोल्ड जीते चाइना ने। फिर सिल्वर 111 जीते, यानी गोल्ड ज्यादा जीते, और उसके बाद ब्रॉन्ज उसने 71, तो टोटल 383 मेडल चाइना, यानी टॉप पर रहा चाइना। फिर दूसरा जापान ने 52 गोल्ड जीते, साउथ कोरिया ने 42 जीते, और भारत ने कितने? चौथे नंबर पर हम याद रहे, तो हमसे ऊपर चीन, जापान, साउथ कोरिया, क्योंकि उधर के जितने भी देश वो गेम्स में बहुत टॉप पर है, याद है। तो हम कितने गोल्ड लेकर आए, हमारी याद रखना आपको, तो 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, और 41 क्या है? ब्रॉन्ज है, ठीक है ना। तो टोटल हम 107, यानी चौथे नंबर पर रहे हम। एक बात इनकी बात करेंगे, अब इतने लिस्ट की ना ही आपसे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी कितने, तो टॉप पर चीन, जापान और साउथ कोरिया है। चौथा भारत है, 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, 41 ब्रॉन्ज है, टोटल 107 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी अलग अलग देशों की लिस्ट है। अब बात करेंगे इस एशियन गेम 2023 में भारत के उभरते हुए चेहरे कौन कौन है, जिनका नाम बड़ा रहा, जिनको भारत सरकार ने अलग अलग मेडल से इनसे नवाजा, ठीक है। तो यह भी देखना कि बहुत सारे को इनमें से अर्जुन अवार्ड वगैरह भी मिल चुका, तो वो क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर समरा ने एशियन गेम्स में व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शानदार निशानेबाजी कौशल करते हुए, तो याद रखना है। अब जो सिप्त कौर सामरा है, ये कौन है भाई? ये याद रखना है, निशानेबाज है। क्या है भाई? ये निशानेबाज है, यार ये शूटर है, शूटिंग में ये गोल्ड लेकर आए, आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पलक गुलिया, ईशा सिंह, ये भी कौन है भाई? ये दोनों शूटर है भाई, दोनों भारत के यंग, ठीक है ना। पलक गुलिया और ईशा सिंह ने एशियाई खेलों में बेहद प्रतिस्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीते, मतलब इन्होंने सिल्वर भी लेकर आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे मुरली श्रीशंकर, याद रखना, मुरली श्रीशंकर ने क्या किया भाई? एशियाई खेलों में पुरुषों की लंबी कूद में, ठीक है, इन्होंने ये याद रखना, फर्स्ट इंडियन 45 ईयर टू द रीच द पोडियम इन द मेंस लॉन्ग जंप एट एशियन गेम्स, यानी 45 सालों के इतिहास में या 45 सालों के बाद किसी भारतीय ने इतनी अच्छी तरीके से इसमें क्या किया? प्रदर्शन किया था, याद रखना। तो इन्होंने लॉन्ग जंप ने, नाम है मुरली श्रीशंकर, है ना, एथलेटिक्स से याद रखना है इन्होंने। तो सिल्वर मेडल मिला था इनको, 8.19 मीटर का इन्होंने जंप किया था। फिर अभय सिंह, भारत की पुरुष स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक स्वर्ण पदक हासिल किया। किसको हराया? पाकिस्तान को, ठीक है। किसी से हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना, ये तो बड़ा रहता है। तो अभय सिंह इंडिया मेंस स्क्वैश टीम, इन्होंने भी जो है बच्चों इसमें गोल्ड मेडल जीता, तो ये भी उभरते हुए सितारे हैं, ठीक है। फिर रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जी हां, अभी हमने देखा तीनों की तिकड़ी, बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, और अच्छे से खेलते। तो ये जो है देखा होगा, तो गोल्ड मेडल विनिंग ट्रायो रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य सिंह, ठीक है ना। अब इन्होंने रिकॉर्ड किया, किस चीज में किया? ये भी बहुत अच्छे क्या है बच्चों? शूटर है, निशानेबाज है, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये भी भारत के उभरते हुए सितारे हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जी हां, एशियन गेम 2023 के। ये सारे फैक्ट एक बार और आप ढंग से पढ़िए, इसको आप देखिए। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इनसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला कब हुआ, अगला कब होगा, अभी क्या है, इसका मस्कट क्या है, इसका जो थॉट यानी आदर्श वाक्य क्या है, वो आपसे पूछे जाएंगे।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फोर्स एकेडमी के इस चैनल को हमेशा देखते रहें। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।